तो दोस्तों आज 10 दिसंबर 2023 यूपी में देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेकर आए हैं। सिर्फ आपके लिए सिर्फ आप खबर शुरू करते हैं। उससे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फावर चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बीजेपी के खिलाफ अपना प्लान बना दिया है। जेडीयू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उत्तर प्रदेश और झारखंड में चुनावी रैलियां कराने का प्लान बनाया है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से होगी। नीतीश कुमार इसी महीने बनारस में मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की मांग की है। इस दौरान ममता बनर्जी राज्य पर केंद्र के बकाया पैसों की मांग करेंगी। ममता बनर्जी उत्तर बंगाल में सिलीगुड़ी के पास बागडोगरा हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि 18 से 20 दिसंबर के बीच किसी भी एक दिन का समय उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए मांगा है। बहुजन समाज पार्टी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के अमरोहा से लोकसभा सांसद दानिश अली को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप लगाए गए हैं। दानिश अली जेडीएस से बसपा में आए थे और पिछले लोकसभा चुनाव में पहली बार सांसद बने। इसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए लोकसभा में बसपा का नेता तक बना दिया। दानिश अली को बसपा से सस्पेंड किए जाने की जानकारी पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने एक पत्र के जरिए दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को गोरखपुर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार संवेदनशील होती है तो गरीब कमजोर लोगों की सुनवाई होती है। उन्हें बिना भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ शासन की योजनाओं का लाभ मिलता है। केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार गरीबों, वंचितों और कमजोरों के साथ है। बिहार को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। जल्द ही इसका परिचालन भी शुरू कर दिया जाएगा। पटना से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ेगी। सीमांचल क्षेत्र के लोगों को इसका ज़्यादा फायदा होगा। कटिहार और किशनगंज में भी इस वंदे भारत ट्रेन का ठहराव होगा। रेलवे ने इसके लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है। साथ ही विभाग को तैयारी पूरी रखने को कहा है। झारखंड के कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 300 करोड़ कैश मिलने के बाद बिहार में भी राजनीतिक पारा गर्मा गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दावा किया है कि झारखंड में तो सिर्फ प्रोमो चल रहा है, बिहार में पूरी फिल्म चलेगी। उन्होंने कहा है कि बिहार में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास इससे कई गुना ज्यादा माल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जल्द ही विकसित देश बन जाएगा। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में निवेश के प्रति अपार संभावनाएं हैं। देहरादून में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन समारोह में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना था कि दिल्ली एनसीआर से भी उत्तराखंड की राजधानी और अन्य शहरों में यात्रा का समय कम हो गया है। राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने के चर्चाओं के बीच रोहतक स्थित महंत बाबा बालक नाथ के मठ में जोरदार तैयारियां चल रही है। मठ में मिठाइयां बन रही है, साथ ही टेंट लगाया गया और मठ को सजाने का काम भी तेजी से चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मुस्लिम देशों के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया है जिसमें गाजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग की गई थी। हालांकि अमेरिका ने अपने वीटो का इस्तेमाल करके इसे रोक दिया है। आपको बता दें कि 13 सदस्यों ने संयुक्त अरब अमीरात द्वारा लाए गए मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। इस मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से महुआ मोइत्रा का साथ दिया, उससे गठबंधन को मजबूती मिली है। 2 दिन पहले इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के संसदीय दल के नेताओं की बैठक से दूर रही तृणमूल कांग्रेस ने घटक दलों को धन्यवाद दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फरिश्ते दिल्ली की योजना के लिए धन जारी करने को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जारी गतिरोध पर शुक्रवार को कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि यह समझ से परे है कि क्यों सरकार के दो धड़े आपस में आए दिन यूं लड़ते रहते हैं। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनसे जुड़ी फर्मों पर आयकर विभाग की छापेमारी लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। शुक्रवार को भी रांची स्थित उनके आवास और उड़ीसा स्थित ठिकानों पर आयकर अधिकारियों ने दबिश दी है। इस दौरान अब तक धीरज साहू के ठिकानों से करीब 300 करोड़ रुपए मिल चुके हैं और नोटों की गिनती अभी भी जारी है। तेलंगाना के राज्यपाल की ओर से नियुक्ति के बाद एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ ली। इसके बाद चंद्रयान गुट्टा के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने नव नियुक्त विधायकों को शपथ दिलाई है। वहीं भाजपा ने ऐलान के तहत अपने विधायकों को अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने शपथ के लिए नहीं भेजा और समारोह का बहिष्कार किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। दरअसल ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 76% रेटिंग के साथ एक बार फिर से लोकप्रियता के मामले में दुनिया के टॉप नेता बन गए हैं। ये रेटिंग 29 नवंबर से 5 दिसंबर के डेटा के आधार पर जारी की गई है। नागरिकता कानून 1955 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को 1971 के बाद असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध रूप से आने वाले प्रवासियों के आंकड़े उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि असम में इन दिनों ये कानून की धारा 6A को लेकर काफी बहस चल रही है। इन सब के बीच वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने असम को लेकर बड़ा दावा किया और कहा है कि यह म्यांमार का हिस्सा हुआ करता था। सिब्बल के दावे पर असम सरकार की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि महाभारत काल से ही असम भारतवर्ष का हिस्सा था। टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा के सवाल पूछने के बदले कैश लेने के मामले में संसद की सदस्यता चली गई है। साथ ही उन्होंने तीखे तेवरों के साथ संसद को कंगारू कोर्ट बताया है। लोकसभा सदस्य के रूप में अपने निष्कासन पर महुआ मोइत्रा ने कहा कि अगर इससे मोदी सरकार ने सोचा कि मुझे चुप कराकर वे अडानी मुद्दे को खत्म कर देंगे, तो मैं आपको ये बता दूं कि इस कंगारू कोर्ट ने पूरे भारत को केवल ये दिखाया है कि आपने जो जल्दबाजी और उचित प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है वो दर्शाता है कि अडानी आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तेलंगाना में कुछ दिन पहले ही एक दूसरे पर आरोप लगाने वाली AIMIM और कांग्रेस के बीच अब तालमेल नजर आने लगा है। दरअसल यहां कांग्रेस सरकार ने शनिवार को विधानसभा की कार्रवाई संचालित करने के लिए अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया है। नवनिर्वाचित विधायक शनिवार को उनके सामने शपथ लेंगे। हालांकि अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। भाजपा विधायक T राजा का कहना है कि वो अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने शपथ नहीं लेंगे। बिहार के पूर्व डिप्टी CM और भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर पलटवार किया है। लालू यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि जो ना अपनी बेटी को जिता पाए, ना अपनी पार्टी को जीरो पर आउट होने से बचा पाए, उसमें दम ही नहीं है। बीजेपी नेता ने कहा कि लालू यादव तिरुपति बालाजी जाए या फिर मजार पर चादर चढ़ाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। JDU के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि जाति गणना रिपोर्ट के आधार पर बिहार में मुस्लिमों की आबादी लगभग 18% है। अगर 3% आबादी वाला नेता सरकार चला सकता है और 14% आबादी वाले समुदाय के एक डिप्टी CM और 9 मंत्री हो सकते हैं, तो मुसलमानों को भी संख्या के आधार पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तेलंगाना को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। हाल ही में आए चुनावी नतीजों में कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को हैदराबाद में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है।